Hi, good morning everybody. Standard 10th. Well, how are you? Maybe safe and sound at your home during this crisis condition. As you know, your schools are closed and you'll be enjoying these holidays at your home. And your first flight has been completed, you know all. And very soon we are going to start your footprints without feet. And along with, we are going to start your English second also, means your grammar. And in grammar, today's topic will be narration. So, let's start. From this topic, you got three or some questions in your UT, in your term first. टर्म फर्स्ट में आपने नरेशन से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आपकी फर्स्ट फ्लाइट तो कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जल्दी स्टार्ट होगी। उसके साथ साथ हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे। दोनों इंग्लिश आपके साथ साथ चलती रहेगी, इंग्लिश फर्स्ट और आपकी ग्रामर भी। तो नरेशन को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। आप में से कुछ बच्चे क्लास में मुझे पूछ रहे थे अलग से कि सर रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टॉपिक है। ये नरेशन को ही कहते हैं। तो नरेशन में जो स्पीच होती है दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी बात को डायरेक्टली कहते हैं, डायरेक्टली का मीन्स है जैसे स्पीकर ने कहा है, जैसा स्पीकर ने कहा, स्पीकर मीन्स वन हु से समथिंग, जो किसी बात को कहता है और जिस तरह से उसने कही उसके सेम वर्ड्स में यदि हम एक्सप्लेन करते हैं उसकी कही हुई बात को, देन वी आर टॉकिंग इन डायरेक्ट स्पीच। एंड इफ वी से द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, देन वी आर स्पीकिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यदि हम स्पीकर की कही बात को अपने शब्दों में बयां करते हैं तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं। एग्जांपल से समझिएगा। रामू said to Balwant. Ramu said to Balwant, you are cheater. तो रामू ने बलवंत से कहा कि तुम चीटर हो। अब हम इस चीज को इनडायरेक्टली कैसे कहेंगे? अभी तो हमने जैसा रामू ने बलवंत से कहा, हमने सेम उन्हीं वर्ड्स को यहाँ नोट डाउन किया है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों डायरेक्टली। अभी हम जो रामू ने बलवंत से कहा उस बात को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? रामू told Balwant that he was cheater. तो अभी आपने इसमें जो हमने डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है, आपने इसमें क्या क्या चेंजिंग देखे? एक तो जब हम बात डायरेक्टली कहते हैं तो जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं और इनडायरेक्ट में हम इन्वर्टेड कोमास रिमूव कर देते हैं और कंजक्शन दैट लगा देते हैं। प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं यदि बाहर की जो वर्ब है वो पास्ट में है तब। एक बात देखें, ऊपर वाले सेंटेंस के दो पार्ट है। ये सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं? पार्ट नंबर 1 रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा
रिपोर्टेड स्पीच। ये हुआ रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो पार्ट है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो कोमा के अंदर का पार्ट है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के भी अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह से रिपोर्टिंग स्पीच के भी अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जांपल से समझना। अब देखो ध्यान से, जो ऊपर का सेंटेंस है रामू सेड टू बलवन यू आर चीटर, इसके दो पार्ट है सेंटेंस थे। एक तो रामू सेड टू बलवन जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर हमने रखा है, क्लियर बच्चों, उसे हमने क्या कहा रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा पार्ट है यू आर चीटर जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा है, उसे हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच। अब मैंने आपसे कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच के भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे रामू इसमें सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सैड वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, जैसे ऐसा कहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और बलवंत ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इन द सेम वे यू आर चीटर, यू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड पार्ट एंड आर वर्ब and cheater object or complement, clear? Subject verb object, subject verb complement और object। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? बाहर के जो वर्ब है, जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है सैड, यदि वह पास्ट में है तो अंदर की वर्ब को हमें पास्ट में चेंज करना है। यदि बाहर की वर्ब पास्ट में नहीं है, फ्यूचर या प्रेजेंट में है, तो हमें अंदर की वर्ब को वैसे का वैसा ही रहने देना है, उसमें नो चेंज। और आपको क्या करना है बच्चों, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं और प्रोनाउंस भी चेंज कर देते हैं। वो प्रोनाउन चेंज करने का फॉर्मूला आपको बताऊंगा। इन सब बातों का आपको याद रखना है। और अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदल रहे हैं इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इनडायरेक्ट में, तो हमें करना क्या है, हमें उसका इंट्रोगेटिव का एजर्टिव बनाना है और एजर्टिव को क्या करना है, फिर उसमें क्वेश्चन मार्क हटा देना है, क्योंकि एजर्टिव में क्वेश्चन मार्क नहीं यूज होता है। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें से प्रोनाउंस चेंज होते हैं और टेंसेस चेंज होते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे हमारे सेंटेंस चार तरह के होते हैं, एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी, और इनसे अलग एक और सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव। तो पांच प्रकार के कहिए, या यूं कहिए कि एक्सक्लामेटरी का ही एक टाइप होता है ऑप्टेटिव। ऐसा भी कुछ बुक्स में लिखा होता है और कुछ बुक्स में 5 तरह के बताते हैं, समझे ना। तो अगर 4 तरह का सेंटेंस है तो एक्सक्लामेटरी का ही एक टाइप है ऑप्टेटिव, क्योंकि दोनों में एक जैसे रूल होते हैं, एक जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, तो हम एक ही टाइप कह सकते हैं दोनों को। और इफ यू टेल समवन दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देन यू हैव टू टेल ऑप्टेटिव डिफरेंटली, क्लियर। तो
जैसा मैंने आपसे कहा कि 4 तरह के सेंटेंसेस है, तो उन चारों सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो चारों के रूल्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम चारों के रूल्स अलग अलग सीखेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि हाउ टू चेंज एडजेक्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देन इंट्रोगेटिव, देन इंपरेटिव, देन एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एडजेक्टिव के रूल्स। ओके, आपको पता है एडजेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिनमें कोई निगेशन। एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। एडजेक्टिव में कोई असर्शन यानी कोई कथन होता है, ऐसा ही कोई यूजुअल, जैसे सूर्य, द सन राइज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ही स्पीक्स ट्रूथ, एंड समवन टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, एंड सो ऑन। यूजुअल सी बातें इसमें होती हैं, तो ये एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं। तो इन्हें कैसे चेंज करते हैं, जैसे करना, बदली, या enjoying, अब देखो बेटा, इसको ध्यान से देखो आप। करुणा, सब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट लिख देंगे। यदि सेट के साथ में कोई ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है बल पे, तो हम सेट को बदलेंगे इसमें डॉट पर। ओके, देन ऑब्जेक्ट को सेम रखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस में। फिर प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं, देखो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। एक फॉर्मूला होता है 1 2 3 एंड सो 1 2 3 ऐसे। ये दोनों पार्ट्स हैं, ये अंदर का पार्ट है जिसे हमने रिपोर्टेड स्पीच कहा, और ये बाहर का पार्ट है जिसे हमने रिपोर्टिंग स्पीच कहा। तो चलिए नोट डाउन कर देते हैं। रिपोर्टेड, ये आपको याद रखना है। तो अंदर हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे वी प्रोनाउन है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये हो गया अंदर का पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच। ये रहा रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड पार्ट। तो इसका ये प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन ही से इट वगैरह। जो आई वी और यू को छोड़कर होंगे वो सब थर्ड पर्सन होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके ऊपर लिखा है, एस के ऊपर। एस मीन सब्जेक्ट, ओ मीन ऑब्जेक्ट, एंड फॉर नो चेंज। तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये चेंज होता है रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट यहां जब करुणा है, करुणा है, तो करुणा कौन सा पर्सन है। अब जो पर्सन ये है वही इसका बना देंगे, लेकिन इसके नंबर का आपको याद रखना है। तो हमें बी को चेंज करना है थर्ड पर्सन में, मगर याद रखें कि ये प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल का यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल आप यूज करेंगे, यानी दे, ठीक बेटा। अभी आर है, अभी आपके मन में क्वेरी है इसे पास्ट में चेंज करें या नहीं। अब आ जाओ बाहर, देखो ये जो वर्ब है ये पास्ट में है, तो इसे भी हमें पास्ट में चेंज करना है। पास्ट में चेंज कर दिया, डे के अकॉर्डिंग हमने यहां वर्ब दी है, याद रखना।
बाकी सब सेम रहेगा। एंजॉइंग हॉलीडेज, इन्वर्टेड कॉमास हट गया, दैट लग गया, ये चेंज नहीं हुई। ये जो आपका SON है इसे आप लिख लें या नोट कर लें अपनी नोटबुक में। हम यहां लिख देते हैं इसे फॉर सम टाइम, इससे हमारे पास स्पेस कम है। अभी दूसरा एग्जांपल, अब देखो, आई सेड टू यू योर मदर इज, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी माता बीमार है। अभी आई, अब देखो वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है, तो जैसे हमने सेड टू को टोल्ड में बदला था, पास्ट में ही बदला था, सीधे इसको प्रेजेंट में ही बदल देंगे टेल में। आई टेल यू, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। अब देखो ध्यान से, योर मदर, ये किसका पॉजेसिव केस है? सेकंड पर्सन का। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। अब इसका बाहर वाले का ऑब्जेक्ट यू ही है, तो दोनों के प्रोनाउन सेम है, तो सेम ही रखें, योर। अभी फिर आपको क्वेरी होनी चाहिए कि इसको चेंज करें पास्ट में या ना करें। अब बाहर के वर्ब पे आ जाए, प्रेजेंट में है तो इसको चेंज नहीं करना है। ये देखो, क्लियर हुआ बच्चों? तो अगर बाहर की वर्ब प्रेजेंट में है तो अंदर की वर्ब को भी चेंज नहीं करेंगे, यदि बाहर की वर्ब पास्ट में है तो अंदर की वर्ब को पास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक, ओके बेटा। अब आपको दूसरे प्रोनाउंस बताता हूं, कैसे प्रोनाउंस, डिफरेंट प्रोनाउंस देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे यू सेड, यू सेड वी हैव बीन कॉट इन द जंगल, तुमने कहा कि हम जंगल में फंस गए हैं, है ना। अब यू सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू नहीं है, तो सेड को देखो कैसे चेंज करेंगे। यू सेड का सेड ही रहने देंगे क्योंकि इसके साथ में टू ही नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, यू सेड दैट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? ये कौन सा प्रोनाउन है? ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट यहां जाओ, यू, है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसका भी हम सेकंड पर्सन बना देंगे। ठीक है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस तो क्या है? यू। बस अंतर इतना है कि पहले ये कैपिटल था, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब कोई चीज रखते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, लेकिन अब ये कैपिटल नहीं रहेगा क्योंकि अब ये बीच में आ गया सेंटेंस के। अब ये सेंटेंस का पहला फर्स्ट लेटर नहीं है, अब ये बीच में आ गया, इसलिए यहाँ पे यू को कैसे बनाएंगे? स्मॉल। यू सेड दैट यू। अब ये बताओ, ये जो है ये तो प्रेजेंट है, अब इसे पास्ट में चेंज करें या नहीं करें? देखो ये वर्ब बाहर की जो है पास्ट में है, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। है ओके बच्चों।
अब और इस तरह के एग्जाम्पल आपको देता हूँ। नेगेटिव का, ओके ठीक है, नेगेटिव का एग्जाम्पल देते हैं आपको। चलिए इसको मेरे को लिख ही लेते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, कोई बात नहीं है लिखते। My mother said to her brother, "My husband is going to Allahabad." My mother said to, को चेंज करिए बेटा, said to, ओह told her brother इन्वर्टेड कॉमा लगाइए बच्चों, दैट। अब देखो माई किसका पॉजिटिव केस है, आई का, यानी फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या है, ये माई मदर है, ठीक है। अब जो माई मदर है ये हो गया कौन सा, ये भी फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव है, मगर किसके हस्बैंड बात रहे हैं, मेरी मदर के, दैट हर हस्बैंड वॉज, आई का बात हो गया। रिपोर्ट, ये जो वर्ब है पास्ट में है, देखो बच्चों ध्यान से देखो सेंटेंस को। माई मदर टोल्ड हर ब्रदर दैट हर हस्बैंड वॉज गोइंग टू इलाहाबाद। मेरी मदर ने अपने भाई से बताया कि उनके पति कहाँ गए हुए हैं, इलाहाबाद गए हुए थे। तो ये थी आपके एसर्टिव सेंटेंस। और अभी एक बात और जान लें कि टेंसेस, ये मैंने बताया कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। अब टेंसेस देखो, यदि बाहर की वर्ब पास में है तभी आपको चेंज करना है, बस इतना आपको याद रखना है कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, बस और कुछ नहीं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस ये है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है और उसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पास्ट को समझें, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में,
और पास्ट परफेक्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म और फ्यूचर में क्या करना है बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। विल को वुड में और शैल को शुरू में चेंज कर देना है और कोई ज़्यादा रूल्स नहीं याद करने हैं, नहीं तो आपके माइंड में बर्डन हो जाएगा, आप ये भी भूल जाओगे। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है और कल हम आपको सिखाएंगे इंट्रोगेटिव और उसके साथ साथ आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी चलती रहेगी। और जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, you have to watch the video, then I will ask some questions to you. Okay, be sound and safe at your home. And be prepared because you have to appear in your board examination this year. Okay, thank you. Take care.